हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर शोइंग द सीड, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लेम्स टू गेट बेटर yield. दिस इज़ डन विथ द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल्स। मीन्स देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई ये हम अगर कोई भी चीज़ बोएंगे तो बोने से पहले करना क्या पड़ता है यहाँ पे कि जो हमारे मट्टी के क्लैम्स होते हैं, मीन्स जिसको हम गुजराती में बोलते हैं डेपा। मीन्स बड़े बड़े जो मट्टी के जो पत्थर बन जाते हैं, ओके, उसको बोलते हैं, मीन्स उसको डेपा बोलते हैं। और वो जो उसको तोड़ने के लिए एक्चुअली क्या होता है, लेवलर होता है, इवन बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ओके। उसकी हेल्प से हम उसको तोड़ने पड़ेंगे और अच्छी जो ज़मीन होगी उसको अच्छी करनी पड़ेगी, ओके। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर द प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर। मीन्स ये बोल रहा है कि प्लाउ, प्लाउ मीन्स ये जो पीछे ये यहाँ पे सपोज ये प्लाउ है, ओके। तो या बुल के साथ यहाँ पे प्लाउ, ये पूरा जो है ये पूरा ये प्लाउ है, ओके। और यहाँ पे दूसरा ये भी है कि हो एंड कल्टीवेटर। हो मीन्स ये जिसको हम गुजराती में बोलते हैं पावडो। पावडो એટલે શું છે कि उसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम कुछ खोदने के लिए यूज़ करते हैं, छोटी छोटी सी जो एक्स्ट्रा जो विड निकल आती है जो हमारे क्रॉप के साथ, उसको बोलते हैं, बरोबर। तो उसको निकालने के लिए हो का यूज़ होता है। और कल्टीवेटर मीन्स जो खेत में जो निकालता है वो, ओके। प्लाउ, this is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizer to crop and removing weed and turning the soil. तो मीन्स ये क्या बोल रहा है, तो ये एशियंट जो टाइम्स थे तब से ये यूज़ हो रहा है कि भाई फर्टिलाइज़र डालने के लिए, सॉइल को खोदने के लिए, मीन्स उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, फिर वीड को जो रिमूव करने के लिए, फिर सॉइल है उसको ऊपर नीचे करने के लिए। तो प्लाउ तब से वो यूज़ होता है। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इट्स ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल्स। तो ये जो प्लाउ है वो वुड से बना हुआ होता है, ओके। और वो किससे खींचा जाता है, द बुल्स से खींचा जाता है या हॉर्स या कैमल से खींचा जाता है। It contains a strong triangular iron strip called plowshare. अब देखो प्लाउशेयर किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई प्लाउशेयर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं तो आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये रहा डायग्राम। तो डायग्राम में ये हमारा ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, इसको प्लाउशेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लाउशेयर। तो आपको याद रखना है। और उसके अलावा दूसरा क्या है, देखो तो प्लाउ शाफ्ट भी है, ये याद रखना है, इसको बोलते हैं प्लाउ शाफ्ट, ओके। और ये जो उसके अलावा देखो यहाँ पे एक लकड़ा लगेगा, क्यों, यहाँ पे बुल रहेगा, यहाँ पे बुल रहेगा, यहाँ पे भी बुल रहेगा, दो जगह बुल रहेगा, इसलिए यहाँ पे एक लगता है बिम, ओके। तो ये बिम कहाँ पे होता है, तो देखिए ये रहा, इसको हम बिम बोलेंगे, ओके। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्लाऊ के अंदर 3 हमने पोर्शन देखे, प्लाऊ शेयर, प्लाऊ शाफ्ट एंड बिम। बिम कहाँ पे, ये ऐसे टेढ़ा होता है जहाँ पे बुल के गले में, नेक में उसको होल्ड किया जाता है, ओके। तो ये आपको दिमाग में रखना है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज द लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड द प्लाउ शाफ्ट। प्लाउ शाफ्ट का मीनिंग मैंने बताया, वो लंबा जो लकड़ा था उसको प्लाउ शाफ्ट बोलते हैं। देर इज अ हैंडल एट अ वन ऑफ द शाफ्ट, the other end is attached to beam which is placed on the bull's necks. मीन्स ये क्या बोल रहा है कि जो दूसरा पोर्शन होता है वो बुल के नेक पे जुड़ा होता है और वो खींचता है। 1 pair of bulls and a man can easily operate the plow, और प्लाउ इजीली ऑपरेट हो सकता है। Indigenous wooden plow is increasingly being placed by iron plow nowadays. तो ये ऐसा बोल रहा है कि अभी क्या है कि धीरे धीरे वो जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, वैसे वैसे इनोवेशंस हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या है कि अब जो प्लाऊ है वो सब आयंस के आने लगे हैं, मीन्स जो लोखंड में से बन रहे हैं।
ओके। उसके बाद है हो। तो हो क्या है, मीन्स वन टाइप ऑफ जो हम बोलते हैं फावड़ा, तो हिंदी में फावड़ा बोलते हैं और गुजराती में पावड़ा, ऐसा बोलते हैं। और वो कैसा है, इसका इमेज मैंने शॉर्ट लेके रखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ। ये रहा, अंगे भाई, ये रहा, हाँ ये। पर यहाँ पे कैसा होता है, एक्चुअली क्या होता है, कोई एनिमल से अगर इसको खींचा जाए तो ये कैसे यूज़ होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे, यहाँ पे एक बीम होगा और यहाँ पे एनिमल होगा और यहाँ पे भी एनिमल होगा और यहाँ पे ये बड़ा सा, ये लंबा सा ये होगा। तो होगा क्या इससे कि वो जो जो नहीं हम जो क्रॉपिंग करते हैं में उसके साइड में एक्स्ट्रा जो उग के निकल आते हैं उसको वीड बोलते हैं, और वो वीड निकालने के लिए बहुत काम में आता है। ओके, तो ये है, एंड इट इज़ simple tool which is used for the removing weed and for losing the soil, मीन्स ये वीड निकालने के लिए और लूजिंग अ सॉइल, उसको सॉफ्ट करने, ज़मीन को सॉफ्ट करने के लिए भी ये यूज़ होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and work like a blade. It is पुली बाय एनिमल। देखो ये जो हम यहाँ पे ये जो दिखाया हुआ है ना, इसमें थोड़ा आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। क्यों समझ में कम आएगा, एक्चुअली क्या है, ऐसा बहुत कम जगह देखा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, ये एनिमल से ही खींचा जाता है। ओके, यहाँ पे एनिमल बांधते हैं और यहाँ पे जो होगा ना, ये देखो ये दिख रहा है, ये फावड़े जैसा दिख रहा है। तो ये फावड़े जैसा होता है तो क्या होता है, जो हमारा वीड के साथ एक्स्ट्रा जो होता है वो ये से खींच लेता है। और यहाँ से ग्रिप, ये ग्रिप क्यों होती है, जितना दबाना हो आप दबा सकते हो, उसकी वजह से वो जो मट्टी में से जितना भी वो वीड होगा उसको निकालना हो निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो की बात हुई। अब उसके बाद है कल्टीवेटर। तो नाउ डेज प्लाउइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ द कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। तो देखो यहाँ पे अभी कल्टीवेटर जो है वो अभी देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था पहले इमेज में कि प्लाऊ, इसको प्लाऊ बोलते हैं। तो अब क्या ट्रैक्टर आ गया है, तो पहले एनिमल्स थे, अभी ट्रैक्टर आ गया और वो इजीली टाइम और लेबर दोनों बचाता है। तो आई थिंक सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आ गए होंगे कि भाई जो हम बोलते हैं फार्मिंग के लिए कौन से, एग्रीकल्चर में कौन से हमको जो इंस्ट्रूमेंट ज़रूर पड़ते हैं वो यहाँ पे हमने दिखाए हुए हैं। आई थिंक तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।